अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। ड्रामा सीरियल समझौता की एपिसोड 19 में आज हमने देखा कि उसका फ्रेंड जो है शानज़े का, वो वापस आता है और आकर अपने फ्रेंड्स के साथ वो पैसे उड़ाता है जो शानज़े ने उसको दिए हैं, और शायद कोई ड्रग भी है जो ये लोग लेते हैं, जिसको बहरहाल स्क्रीन पे तो हिडन रखा गया, लेकिन समझ तो ज़रूर आई ऑडियंस को कि ये किस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है और इसके दोस्त अहबाब जो हैं, इसकी गैदरिंग जो है वो किस किस्म की है। तभी उसकी बहन उसको कॉल करके बताती है कि अब्बा को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास पैसे थे जो तुमने मुझे दिए हैं, अब ज़रा लेट घर आना। यहाँ पे शानज़े अपनी फ्रेंड को स्नब करती है कि उसकी वजह से उसका घर में एक रिप्यूट जो है वो ख़राब हुई और लोगों ने समझा कि वो मैं तुम्हारे कह के घर का कह के कहीं और गई थी, सब मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। वो कहती मैं तो इसलिए आई थी कि तुम फ़ोन नहीं पिक कर रही थी। और यहाँ पे महरीन अपने हस्बैंड को कहती है कि दाल में कुछ तो काला है। वकार अंकल ने बहुत मुश्किल से हामी भरी कि ये हमारे साथ ही गई थी। और यहाँ पे उसका भाई रात को लेट घर आता है, वो चोरी छुपे उसको ऊपर ले जा रही होती है। बाप उठ जाता है और कहता है कि ना तुम एक्स्ट्रा ट्यूशन्स देते हो, ना कोई जॉब करते हो, तुम जिस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो मुझे समझ आ रही है। दोनों बहन भाई एक दफ़ा फिर बाप और माँ दोनों से बदतमीज़ी करते हैं और ताना देते हैं कि आपने कभी हमारे लिए कुछ नहीं किया, ना हमारे अखराजात पूरे करते हैं। और सौतेली माँ को भी ताना देती हैं कि तुम सिर्फ आग लगाती हो और बाद में अच्छी बन जाती हो। वो आदमी बेबस होकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे वकार साहब अपनी बीवी को कहते हैं कि तुमने पर्दा क्यों डाला, मुझे पता करने दो, मुझे पूछने दो शानज़े से कि उसने झूठ क्यों बोला और वो कहाँ गई थी, किसके साथ थी, मुझे लग रहा है वो कुछ गलत कर रही है। नरगिस कहती है फ़िलहाल वो भाइयों के सामने शर्मिंदा हो रही थी, मैंने उसका पर्दा रखा, अब इस वक्त वो गुस्से में होगी, अब कल दिन में किसी भी टाइम पूछ लीजिएगा, वो झूठ नहीं बोलती, आपकी बेटी आपकी तरबियत है, गलत कैसे हो सकती है। नेक्स्ट डे वकार साहब शानज़े से जाके ज़रा अच्छे तरीके से सख्ती से पूछते हैं और वो इतनी बदतमीज़ है, वो बाप के साथ भी बदतमीज़ी करती है और कहती है कि मैं किसी के साथ नहीं थी, मैं अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, आप लोगों ने शक कर करके मेरी ज़िंदगी जीरन कर दी और बदतमीज़ी करके यूनिवर्सिटी चली जाती है और वो बेबसी से वहीं बैठे रह जाते हैं। एक दफ़ा फिर असद जो है वो दिखाती हैं कि फिर किसी चीज़ की वजह से परेशान है। मुझे लग रहा है कि ये वो डील है जो इसने बाप के कहने के बावजूद उन गलत लोगों से कर ली थी और अब ये कोई नुकसान उठा रहा है और परेशान है कि भाई को पता चलेगा तो क्या होगा। और यहाँ पे नरगिस आंटी की मौजूदगी में एक दफ़ा फिर वो असद भाई को आके शानज़े कहती है कि नरगिस ने और बाबा ने मुझ पर शक किया है। और असद जो है वो बाप को बुरा भला कहता है कि आप अब गलत सोचते हैं, आप तो सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, आपने मेरी बहन को डिस्टर्ब कर दिया, दिस एंड दैट। और यहाँ पे वकार अंकल कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ पूछा है कि झूठ क्यों बोला था। महरीन कहती है आपने तो कहा था वो आपके साथ गई है। वो इतना परेशान होता है उसके बच्चों के बिहेवियर की वजह से, वो और डिप्रेस्ड हो जाता है, तबीयत ख़राब होने लगती है, उसकी बीवी पानी पिलाती है, ढारस बंधाती है और कमरे में ले जाती है। और यहाँ पे शानज़े सोच रही है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसके फ्रेंड की कॉल आती है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है मैं यूनिवर्सिटी ही आ रही हूँ। यहाँ पे वकार साहब को उनकी बीवी कहती है आप हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। और उनको कहती है कि आप मेरे साथ अंदर चलिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, आप बेटर फील करेंगे। वो बंदा इस वक्त बहुत डाउन है और इस औरत की लुक आफ्टर और इसकी अच्छी बातें जो हैं वो बंदे को ज़िंदगी की तरफ ले आएंगी। और यहाँ पे ये जो उसका फ्रेंड है वो लोगों के सामने डींगे मार रहा है कि वो मुझसे प्यार करती है, हम तो कोर्ट मैरिज करने वाले हैं, मरती है मुझ पे, और ये सब बातें फ्रेंड सुन लेती है। और यहाँ पे इस लड़के का बाप इतना दिल गिरफ्ता है, इतना उदास है, डाउन है, अपसेट है कि मेरे बच्चे मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। इतनी अच्छी औरत है सौतेली माँ और उसके साथ भी बुरा सलूक कर रहे हैं। अब ये बंदा शायद इतना दिल बर्दाश्ता हो गया है कि शायद दिखाएं कि अगली किस्तों में शायद इसको मार ही दें, क्योंकि दिखा रहे हैं कि उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ रही है। खैर वो अपनी तबीयत की ख़राबी को भी नहीं देखता और उठ के दुकान पे चला जाता है। बीवी रोते हुए उसको रुखसत करती है। दिखाते हैं कि शानज़े की फ्रेंड वर्दा उसको कहती है कि यूनिवर्सिटी में ये बातें गर्दिश कर रही हैं। शानज़े उल्टा उसके ऊपर चढ़ दौड़ती है कि तुम गलत बातें कर रही हो। और यहाँ पे नरगिस आंटी ऑफिस खाना भिजवाती हैं असद के लिए और दूसरे छोटे भाई के लिए। तो महरीन कहती है कि आंटी ज़रूरत नहीं थी खाना भिजवाने की, आप बच्चों की तरह इनको लंच भिजवाएंगी।
تو بڑی بہو کہتی ہے کہ نہیں مما ایسے ہی بھجواتی تھیں، پھر ان کی فوت ہونے کے بعد ان لوگوں نے کہا ہم جنک فوڈ سے کام چلا لیں گے، مت بھیجو۔ اور یہاں پہ وہ وردہ کو تو کہہ دیتی ہے کہ تم غلط کہہ رہی ہو، لیکن اس کو آڑے ہاتھوں لیتی ہے آ کے اور کہتی ہے تمہاری اوقات ہے کہ شانز وقار تم جیسے کے پیچھے مرتی پھرے۔ تو وہ سارا مدعا ہی وردہ پہ ڈال دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ اس نے مجھے پھنسایا ہے، جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ آفس میں اسد بھائی کو بلاتا ہے کہ آؤ گھر سے کھانا آیا ہے کھا لو۔ دونوں بھائی اتنے خوش ہوتی ہیں، کھانا اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے، کہتی ہیں ماں کی یاد آ گئی۔ اور یہاں پہ اس کا فرینڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وردہ جھوٹ اس کے اوپر جھوٹ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اس نے تو مجھے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ نرگس باپ کے فون سے اس کو فون کرتی ہے کہ تمہارا باپ پریشان ہے، تم گھر کیوں نہیں آئی، فون کاٹ دیتی ہے۔ اور جب وہ گھر پہنچتی ہے تو نرگس کہتی ہے میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا، تمہارے باپ سے پوچھ کے ضرور کھا لینا۔ وہ کہتی ہے کہ بیٹی کس کو کہا ہے، میں تو آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ ایک دفعہ پھر سے بہت انسلٹ کرتی ہے، شٹ اپ تک بول دیتی ہے، اور بیچاری خاموشی سے کھڑی رہتی ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ دیکھتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ یہی تھا آج کا ریویو، آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والے لیٹسٹ ریویوز اور ڈرامہ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔